LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। इसका जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 जनसंख्या घनत्व है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी प्रदेश या क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में, 1981 में, 1781 में या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पहली बार 1881 ईस्वी में पूर्ण जनगणना हुई थी। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और आप लोग को बता दें कि साक्षरता किसी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्रोत होता है। और आप लोग को बता दें कि पढ़ने और लिखने की क्षमता या योग्यता को साक्षरता कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है 65.4, 74.04, 76.10 या 77.18? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत 74.04 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई ये सभी नगर अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है, यानी कि कम है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश का? दोस्तों, आप लोग बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के पंजाब राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या बिहार का? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ऐसी आंसर होगा, क्योंकि भारत के बिहार राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि भारत के केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या केरल का? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। और आप लोग को बता दें कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी क्षेत्र या प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी 1901 से 1911, 1931 से 1941, 1961 से 1971
या 1991 से 2001 ईस्वी का। तो इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1991 से 2000 ईस्वी के दौरान भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख हैं? आर्यन, चीनी, द्रविड़ या ऑस्ट्रिक? दोस्तों आप लोग बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु में द्रविड़ भाषाई परिवार प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण से नगरीय जो प्रवास होता है उसमें पुरुष प्रधान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश से? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे। तो आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार से? आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई नगरीय समूह जो है उनमें प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। दोस्तों आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं ये सभी मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी, जलाभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन या गृह प्रेम? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि प्रतिकर्ष गृह प्रेम जो है वो एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम थी? इसका जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक की कोटि सबसे उच्चतम थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर या परिवहन नगर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि भिलाई जो है वो एक औद्योगिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उदयपुर जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, कोलकाता, पटना या भोपाल? आप लोग बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भोपाल जो है वो किसी भी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, यानी कि सबसे अधिक था? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या केरल का? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है?
कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ या बोध गया। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो एक राजधानी नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा का? इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फरीदाबाद जो है वो एक हरियाणा का एक शहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आगरा जो है वो समुद्र तट पर अवस्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक औद्योगिक नगर नहीं है? दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुड़की या असलेम? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रुड़की जो है वो एक औद्योगिक नगर नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।